हेलो बच्चों लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटेक्निक और आईआरटी दोनों के एंट्रेंस एग्जाम में आता है। हमारा आज का टॉपिक है एवोग्रेडो परिकल्पना, एवोग्रेडो हाइपोथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे आपके मोल से क्वेश्चन बन जाए, चाहे आपके अणुओं से क्वेश्चन बन जाए, चाहे आपके गैस का लीटर निकालने से क्वेश्चन बन जाए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो आज की क्लास में हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे और क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है? यानी कि थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों होने वाले हैं, ठीक है? तो आइए बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो एवोग्रेडो थे, ठीक है? एक यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समान ताप तथा समान दाब, ठीक है? टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, जितना टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर सबके लिए, समान दाब, जितना दाब है सबके लिए समान दाब। सभी गैसेस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या कहना है? कुछ नहीं। जैसे ये रूम है, रूम में आपको एक प्रेशर होगा, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा होता है, तो वो प्रेशर मेंटेन रहे, चेंज ना हो, ठीक है? उसके बाद इस रूम का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो वही टेम्परेचर दोनों के लिए, दोनों गैसेस के लिए हो। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को माना, तो हमने क्या किया, इस रूम के अंदर एक कंटेनर में 1 लीटर हाइड्रोजन गैस डाली, 1 लीटर, ठीक है? और एक बगल कंटेनर रखा और उसमें 1 लीटर हमने ऑक्सीजन गैस डाली। अब हमने क्या किया, जब हमने इसमें 1 लीटर डाली, इसमें 1 लीटर डाली, तो इसका मतलब हमने क्या किया, आयतन समान कर दिया। आयतन क्या कर दिया? समान कर दिया। और प्रेशर और टेम्परेचर तो समान है ही, क्योंकि रूम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों के लिए सेम रहेगा और टेम्परेचर भी तुरंत जल्दी से बदल नहीं जाएगा, ठीक है? जल्दी से हम इसको देख लेंगे। तो उसमें क्या होगा, अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन में जितने अणु होंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 अणु होंगे, मान लीजिए हम मोटा मोटा, है ना? तो 1000 अणु इसमें होंगे, तो 1000 अणु इसमें भी होंगे। यही जो है एवोग्रेडो ने बताई, उनकी हाइपोथेसिस, उनका कॉन्सेप्ट यही है, बस, ठीक है? छोटा सा। इसके बाद हम तो उसके कॉन्सेप्ट को ब्रेकअप करेंगे, है ना? तो देखिए यहाँ कहने का मतलब है कि गैस मैटर नहीं करती कि कौन सी गैस है। 1 लीटर लिया मतलब कि उसमें जितने अणु होंगे उतना ही, कोई दूसरी गैस लेंगे तो उतने अणु आएंगे। क्लियर है इतनी छोटी सी बात? चलिए अब देखिए, एक वर्ड आता है अणुभार। क्या आता है? अणुभार। तो इसको समझिए, क्या है भाई अणुभार? क्या है ना? अणुभार क्या है? इसको हटाते हैं ये सब, ठीक है? अणुभार क्या है? गैस के 22.4, इस लेटर को, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपको बार बार यूज में आता रहेगा। 22.4 लीटर याद कर लीजिए। गैस के 22.4 लीटर का भार, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, का भार जो होता है, वही क्या होता है, किसी गैस के लिए उसका अणुभार होता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल ही ले रहे थे। जैसे हमने क्या किया कि एक गैस, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, उसको कितना ले लिया, उसको ले लिया 22.4 लीटर, उसको हमने तौला। तो उसको जब हम तौलेंगे, है ना, तो कुछ ना कुछ वजन आएगा ग्राम में। तो इसका वजन जो आएगा कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। 2 ग्राम। कितना आएगा? 2 ग्राम। बहुत हल्की गैस है ना, 22 लीटर ले लिया फिर भी कितना आ रहा है? 2 ग्राम आ रहा है। ठीक है? तो ये 2 ग्राम है। तो 22 लीटर हमने किसी कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को डाला, उसका वजन जो आया ग्राम में, वही क्या होता है? अणुभार होता है, या फिर ग्राम अणुभार होता है। ठीक है? चलिए अगला क्या है? हमने क्या किया, हमने नाइट्रोजन गैस ले ली। क्या ले ली? नाइट्रोजन गैस ले ली। कितना ले लिया? उतना ही, 22.4 लीटर हमने क्या ले ली? नाइट्रोजन गैस ले ली। क्या ले ली? नाइट्रोजन गैस। अब इसका हमने वजन किया। इसका जब हमने वजन किया, तो ये जो है, इसका वजन करने पे ये आएगी 28 ग्राम।
कितना आएगी 28 ग्राम। यानी कि नाइट्रोजन हमारी वजन है, ये तो सबको मालूम है, हाइड्रोजन हल्की है, ऊपर भागती है, ये वजन है ना। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अगर हम किसी भी गैस का 22.4 लीटर लेते हैं, है ना, और उसको ग्राम में मेजर करते हैं, तो जो वैल्यू आती है वही उसका अणुभार हो जाता है। क्या हो जाता है? अणुभार हो जाता है, यानी कि उसके अणु का भार डिफाइन करता है। बात समझ पा रहे? अच्छा, अब आपको एक चीज दिमाग में आ रही होगी कि सर यहाँ पर 22.4 लीटर डाला है, यहाँ पर 22.4 लीटर डाला है, तो जितना अणु इसमें होगा उतना ही अणु इसमें भी होगा। बिल्कुल सही, एकदम आप राइट है, और एकदम आप अवोगैड्रो परिकल्पना को समझ गए। यही तो कहती है कि बराबर अगर आयतन है तो अणुओं की संख्या समान, जितना अणु इसमें होंगे उतना ही अणु इसमें होंगे, अणुभार अलग हो सकता है, डजंट मैटर। बात को समझ पाए? ठीक है, गुड। अब देखिए यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अणुभार के, है ना, जैसे कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है ना, नाइट्रोजन का कितना होता है 28 होता है, N2 यहाँ पर लिखा है, नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्लोरीन का कितना होता है 70, ऐसे ही होता है। यानी कि क्लोरीन को अगर आप एक कंटेनर में भरेंगे, कितना भरेंगे, कितना भरेंगे बताइए, कितना भरेंगे 22.4, 22.4 लीटर अगर क्लोरीन आप डाल देंगे, ठीक है, तो उसका जो वजन होगा वो कितना होगा 70 ग्राम होगा। कितना होगा 70 ग्राम होगा। बात को मेरी समझ पा रहे हैं ना। और इसमें इसमें और इसमें तीनों में अणुओं की संख्या समान होगी, अणु समान होंगे, उनका जो वजन है वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, हाँ ये पॉइंट तो समझ गए ना, अणुभार आप समझ गए। अणुभार कैसे निकालेंगे किसी भी गैस का, कुछ नहीं करना, एक गैस को 22.4 लीटर ले लीजिए, उसका वजन कर लीजिए, उसका अणुभार तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। उसके बाद एवोगैड्रो संख्या क्या है? अब एवोगैड्रो संख्या आती है। एवोगैड्रो संख्या क्या है कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार, ये अणुभार छूट गया था, इसको आप यहाँ लिख लीजिए, तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या। ठीक है, एक 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यहां पर क्या लिखा है, अणु प्रति ग्राम अणुभार। सिंपल समझिए, इतना झंझट नहीं, आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। देखिए हमने ये जाना ना कि अगर हम 22 लीटर किसी भी गैस का लेंगे और उसका वजन करेंगे तो जो वजन आएगा अणुभार कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ये 2 ग्राम इसका अणुभार है, तो 2 ग्राम अणुभार में, है ना, मतलब कि हर अणुभार में, जैसे कि इसका इस गैस का अणुभार क्या है, हाइड्रोजन गैस का अणुभार क्या है, 2। तो इसमें जो अणुओं की संख्या होगी ना वो कितना होगी पता है, कितना होगी 6.023 इंटू 10 की पावर 23। यही इसका मतलब है। कहने का मतलब है कि कोई भी जो हमारे गैसेस हैं उनके प्रति अणुभार समझते हैं आप बात को, जैसे कि ये देखिए 2 है, तो ये एक अणुभार इसका है, यूनिट इसको हम कहेंगे, है ना। हाइड्रोजन का यूनिट अणुभार 2 है। अगर हम कहें 4, तो 4 क्या हुआ, इसमें 2 अणुभार इसके आ गए, 2 अणुभार इसके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अणुभार की बात हो रही, प्रति अणुभार, तो एक अणुभार में कितना होगा 6.023 इंटू 23। उसी तरीके से जैसे 28 ग्राम में, 28 ग्राम में 28 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की संख्या क्या होगी, कितना होगी 6.023 इंटू 10 ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए एक अणुभार है ना, ये एक अणुभार में, यही कह रहा है ना कि अणु प्रति ग्राम अणुभार, है ना, यानी कि इतने अणु होंगे। ठीक है, 6.023 इंटू 10 पावर 23 अणु प्रति अणुभार, प्रति अणुभार। तो
प्रति अणुभार में हर अणुभार में, तो इसका अणुभार कितना है 28, तो 28 में कितने रहेंगे इतना, अगर 28 का दोगुना करेंगे तो इससे अणुभार आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसमें भी कितने होंगे, इसमें भी, क्योंकि ये भी 28 ग्राम ही है, तो इसमें भी अगर हम अणु निकालेंगे तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होंगे। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यार हम इसको 22.4 लीटर डाल रहे हैं, इसको भी 22.4 लीटर डाल रहे हैं, तो इसमें अगर अणुओं की संख्या इतनी है तो इसमें भी तो यही होगी, है ना, कॉन्सेप्ट वाली बात, है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 22.4 लीटर इसमें डाल रहे हैं, तो इसमें भी अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.23 इंटू 10 की पावर 23। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए, तीनों चीजें एक ही है, अभी आपको शॉर्ट में दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए यही चीज कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, क्या कह रहा है कि गैस के 22.4 लीटर अणु में, अणु 22 लीटर में, ऐसे कॉमन रहना चाहिए, में अणुओं की संख्या इतना होती है, ये बता रहा है। देखिए, तो 22.4 लीटर हमने डाला, अणुओं की संख्या 22.4 लीटर हमने डाला, गैस मैटर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर यही तो अवोगाड्रो ने बताया ना कि अगर आयतन समान है, अगर 22.4 लीटर ये है, 22.4 लीटर ये है, 22.4 लीटर ये है, तो अणु जितना इसमें होंगे उतना इसमें होंगे, उतना इसमें होंगे, ठीक। और वजन करने पे जो उसका वजन आएगा वो उसका अणुभार होगा, है ना। गुड, चलिए उसके बाद लास्ट पॉइंट में है, क्या है, तत्व या यौगिक का अणुभार जो होता है, तत्व या यौगिक का अणुभार किसके बराबर होता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 3 अणुओं के, यही तो यार, क्या देखो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप तुरंत समझ पाएंगे। इतना अणु है किसमें, किसमें 22.4 लीटर हाइड्रोजन में, और इतना इसका तीन चीज है, एक अणुभार है, एक इसका आयतन है यानी कि लीटर में, और इसके अणु है। तो ये देखिए कि इसके इसके ये इसका अणुभार है, तो एक अणुभार में ये इसका सॉरी, ये इसका ग्राम अणुभार है, क्या है इसका ग्राम अणुभार, है ना। तो ये इसका कितना था टोटल, 2 ग्राम आया था, और इसमें अणु कितने हैं टोटल, इतने अणु हैं, कितने अणु हैं, बहुत सारे अणु हैं यार ये तो हर एक अणु बहुत छोटा छोटा वजन होगा हर एक अणु का, तो अगर इतने अणुओं का वजन टोटल निकाला जाए तो इसके अणुभार के बराबर आएगा। समझ पाए बात को, यही कह रहा है कि तत्व या यौगिक का अणुभार जो होता है, अणुभार ये जो वजन आता है, ठीक है, वो क्या आता है, इतने अणुओं के भार के बराबर आता है, ठीक है। तो यहां से हम ये चीज कह सकते हैं कि चाहे आप किसी गैस का 22.4 लीटर ले लीजिए, उसका वजन कर लीजिए कितना आएगा, 2 ग्राम मान लीजिए आया, ठीक है, तो 2 ग्राम इसका अणुभार हो गया, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 22.4 लीटर कोई भी गैस में हमारे कितने अणु होते हैं, इतने अणु होते हैं, तो इतने अणु का या भार कर लीजिए, इसी के बराबर आएगा। तो ये जो तीनों चीजें आपको दिख रही हैं, यानी कि ये 22.4 लीटर किसी भी गैस का, 22.4 लीटर में इतने अणु होते हैं, तो चाहे इतने अणुओं का वजन कर लीजिए या फिर इसका वजन कर लीजिए, दोनों जो वैल्यू देंगे वही उसका ग्राम अणुभार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए हो तीनों चीज, है ना। शॉर्ट में अगर हम लिखे तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, अब हाइड्रोजन के लिए समझ लीजिए, बाकी सब समझ जाइए, हम ये लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर जो है बराबर किसके है, ठीक है, ये लीटर में है, देखिए यूनिट हम लिखेंगे अलग अलग, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अणु, अब इसको हटा रहे हैं हम ना, थोड़ा जगह चाहिए मेरे को, बट आई होप आप आज समझ करके ही जाएंगे, है ना, कभी नहीं भूलेंगे फिर। चलिए इतना अणु, है ना, देखिए अणु लिखेंगे यहाँ पर, बस, ठीक है, यानी कि इतना लीटर 22.4 लीटर किसके बराबर है, इतने अणु के बराबर है, यही कह रहा था ना यहाँ पर देखिए, गैस की बात हो रही ईंधन की, गैस के इतना लीटर में अणुओं की संख्या इतनी होती है, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिखें अणु की
संख्या, ठीक है, ये भी अच्छा है। अब ये जो है ये दोनों किसके बराबर होते हैं? 22.4 लीटर जो होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? अणुभार के बराबर होता है ना? तो यहाँ पर कहीं पर हमने लिखा भी था, कहाँ गया? अच्छा यही है ना? ये अणुभार। तो ये जो है ग्राम अणुभार के बराबर होता है, अणुभार के बराबर होता है। क्या होता है? ग्राम अणुभार के बराबर होता है, ठीक है? ये बात आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि इतना लीटर मतलब इतना अणु का भार नाप लीजिए, जो वजन आएगा वही किसी भी गैस का ग्राम अणुभार हो जाएगा, या फिर इसका ही सीधे कर लीजिए, तो जो वजन आएगा वो उसका ग्राम अणुभार हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर बताया था, इसका उधार ले लीजिए, ग्राम अणुभार के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, ओके, डन, ठीक। चलिए, अब जो है हम लोग एक पॉइंट और जान लेते हैं जो हमारा छूटा था लास्ट में। क्या था? यहाँ पर देखिए, जो ये हमारा टर्म है, ये जो हमारी नंबर है 6.023 इंटू 10 पावर 23 है ना, इतने अणुओं का जो भार होता है उसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल, मोल, है ना? एक मोल में क्या, मोल क्या है? मोल कुछ नहीं बताता, संख्या है बस, है ना? जैसे हम अ, जैसे हम 1 2 3 ऐसे गिनते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सीधे सीधे 1000 कह देते हैं ना, 1000 इसका नाम दे दिया है ना? तो उसी तरीके से क्या है ना, उसी तरीके से इतनी अणुओं की संख्या को एक नाम दे दिया गया है, एक मोल। क्या दे दिया गया है? एक मोल। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अब एक टर्म और आ गया कि 22.4 लीटर कोई भी गैस एक मोल होती है। कितना होती है? एक मोल होती है, ठीक है? एक मोल होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अणुभार है वो एक मोल के बराबर होता है किसी भी गैस का, ठीक है? तो अब इतनी चीजों को ध्यान रखिए थोड़ा सा, जो और कॉन्सेप्ट आपका छूटा होगा वो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट करना है तो एक बार कर लीजिए, है ना? मैं हट जाता हूँ सबसे, और उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, हटा इसको। अब इसको हटा देते हैं। एक दिन क्या हुआ कि माइक वगैरह बंद हो गया था, है ना? पूरी क्लास आपकी रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन जो है अब माइक बंद, मतलब समझ पा रहे हैं, आवाज नहीं जाए। तो कभी कभी क्लासेस टेक्निकल इश्यू की वजह से भी नहीं आ पाती आप लोगों की, है ना? चलिए, ये देखिए, हो गया इरेज, ठीक। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, है ना? कॉन्सेप्ट अपना लिखे रहने देंगे, कॉन्सेप्ट मस्त है, उसको लिखा रहने देंगे। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, समझिएगा, एक एक क्वेश्चन अब आप लोग जवाब देंगे, है ना? आप लोग खुद से हमारे करने से पहले करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पर 17 ग्राम, ध्यान से देखिएगा, 17 ग्राम NH3 एन NH3 का आयतन, ठीक है, आपको बताना है कितना होगा। आपके ऑप्शन है कितना लीटर, 11.2 लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं। देखिए, कुछ बच्चे ये बोलते हैं मुझसे, हम आपको कई बार बता चुके हैं ग्रुप में, जब आप कॉल करते तब भी आपको बताते, बच्चे सर क्वेश्चन लग नहीं रहा, दिक्कत आ रही है। तो ये हर एक चैप्टर पहले स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन थोड़ा कीजिए, 5-6 क्वेश्चन बेसिक करेंगे। अगर आपको चैप्टर से घबराहट हो रही है तो फिर आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे सही करने लगेंगे। तो देखिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 17 ग्राम NH3 का आयतन क्या होगा, ठीक है? तो ये बताइए, हमको क्या मालूम है? हमको ये मालूम है कि यहाँ पर NH3 है, तो अगर हम NH3 का देखिए,
जो अभी हम लोग अणुभार निकाल रहे थे, एक अणुभार में हमने बताया कि 22.4 लीटर ले लीजिए, वजन कर लीजिए, जितना उसका भार आएगा वही उसका अणुभार हो जाएगा। लेकिन अणुभार हम लोग निकाल भी सकते हैं खुद से, क्योंकि हमको एक क्या है ना, वो प्रयोग है पूरा कि 22.4 लीटर लिए नाप के एक जगह रख लीजिए, है ना? तो उसी तरीके से सभी गैसेस का नाप नाप के लिख लिया गया है, सभी चीजों का अणुभार मालूम है, सबको मालूम होता है ना? जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है अणुभार? 14 होता है, इतना तो मालूम होगा। तो नाइट्रोजन का 14, तो अणुभार हम तुरंत निकाल सकते हैं। और अणुभार निकाल लिया तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं? उसका लीटर निकाल सकते हैं, कितने अणु है निकाल सकते हैं, कितना मोल है निकाल सकते हैं, और यही तो पूरा क्वेश्चन इसमें बनता है। देखो कैसे, यहाँ पर n है, यहाँ पर h है, एकदम बेसिक से। n का भार क्या होता है? 14, ठीक है, प्लस ये भी तो जुड़ा है इसके साथ में। तो हाइड्रोजन 3 ठो है, तो एक हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल ये कितना जाएगा? 17 ग्राम। मतलब कि NH3 का टोटल वजन यानी कि टोटल अणुभार जो है वो कितना है? 17 ग्राम है। समझिएगा। अब 17 ग्राम इसका अणुभार है तो सॉरी, तो जैसे ही आपके दिमाग में आता है कि अणुभार इसका, ये अणुभार है, तो अब 17-18 मत देखिए, ये अणुभार है ना, बस अणुभार है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये एकदम इसका अणुभार है, अभी क्वेश्चन वोश्चन मत देखिए, ये इसका अणुभार है। इसका मतलब कि इतना ग्राम का आयतन कितना होगा? इतने ग्राम का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? यही चीज हम लोग पढ़ते थे कि 22.4 लीटर को नापिए, जो वजन आएगा अणुभार के बराबर होगा। तो उल्टा भी तो कह सकते हैं कि यार इसका जो अणुभार होगा वो 22.4 लीटर के बराबर होगा, सिंपल। उसके बाद एक चीज हम और कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि ये अणुभार है क्योंकि ये अणुभार है और 22.4 लीटर है, तो 22.4 लीटर के हिसाब से हम ये कह सकते हैं 22.4 लीटर में कितने अणु होते हैं? अणु होते हैं 6.03 इंटू 10⁻23, इतने अणु अणु ठीक है। तो हम अब देखिए, एक बात हमने निकाली, 3 बात हम जान गए। अणुभार जान गए, उसका आयतन जान गए, उसमें कितने अणु है ये जान गए, ठीक है। अगर मान लीजिए चलिए छोड़िए, अभी क्वेश्चन में आएगा तो बताइए। तो अब सीधे इसके आंसर पे आते हैं। एसटीपी पर 17 ग्राम में ही पूछ ही रहा था, तो 17 ग्राम में कितना आ जाएगा इसका अणुभार? 17 ग्राम में सॉरी आयतन कितना आ जाएगा? 22.4 लीटर आ जाएगा। सिंपल एकदम क्वेश्चन था, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या पूछा होता मान लीजिए कि ये पूछा होता, आपने सुना 8.5 ग्राम अब देखिए क्वेश्चन चेंज ऑप्शन चेंज, ठीक है। अब क्या पूछा होता कि एसटीपी पर 8.5 ग्राम NH3 का आयतन क्या होगा? तो आपको यहां से पहले नहीं देखना, पहले आपको अपना जो मालूम है वो सब निकाल के रख लिया तुरंत। तो आपने NH3 का तुरंत निकाला, यहाँ पर क्या निकाला? इसका अणुभार निकाला। तो अणुभार निकाला तो आया 17, तो अणुभार यानी कि 17 है, तो इसका मतलब यह है कि 17 ग्राम में कितना होगा? इतना लीटर आएगा। तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है, ये जो चीज हम बता रहे हैं आपको, ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है कि अणुभार के बराबर 22.4 लीटर, सिंपल। तो 17 ग्राम इसका अणुभार है, तो 17 ग्राम में इतना लीटर आता है। अब हमको निकालना क्या था वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देखेंगे अपना, है ना। तो 17 ग्राम में इतना लीटर आता है, तो 1 ग्राम का निकाल लेते हैं, फिर इतने का निकाल लेंगे। या फिर अगर आपके पास सिंपल दिमाग है तो देखिए 17 का है 22.4, और अगर हम इसका आधा कर दें, आधा आधा है ना 2, तो ये हो जाएगा 8.5, 8.5 हो जाएगा, और दूनी 16 और आधा आधा 1 हो जाएगा, और दूनी 16 से, है ना। तो अगर इसका आधा कर दे, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 8.5 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो 8.5 ग्राम में आधा लीटर भी हो जाएगा। आधा लीटर मतलब एक 0.5 लीटर मत कर दीजिएगा, ये 22 है, 17 में 22 है, तो इतने में कितना होगा? 11.2 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? उसका भी आधा हो जाएगा, क्या जरूरत है ना। और अणुओं की संख्या भी आधी हो जाएगी, ठीक। चलिए, गुड, बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे हैं, है ना।
आप समझेंगे तो मुझको खुशी होगी और आपको फायदा हो। कंपनी का प्रचार आपका फायदा। एक ठो हमारे गांव में पहले आता था साबुन बेचने के लिए, है ना, पाउडर वाला, उसमें माइक लगा रहता था, वो चिल्लाता था कंपनी का फायदा, है ना, ऐसा कुछ करके, कंपनी का प्रचार आपका फायदा, ऐसा। चलिए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? डिंग डिंग डिंग। हाँ, क्वेश्चन है कि 39.5 ग्राम CmNO4 में अणुओं की संख्या, अणु समझ लीजिए, अणुओं की संख्या आप सिंपल सिंपल समझ लीजिए, ठीक है। और आपको क्या दिया है ब्रैकेट में, mn बराबर 55, के बराबर आपको दिया होगा 39 और ओ बराबर दिया होगा 16, ठीक है। यही दिया और कुछ दिया नहीं, 16 दिया है, 39 दिया है, 55 दिया है, बस दिया ऑप्शन दिया है। और ऑप्शन में दे दे 1.5056 इंटू 10⁻23, 15.056 इंटू 10⁻23, 6.0224 इंटू 10⁻23 और लास्ट ऑप्शन दैट इज नन ऑफ दिस, है ना। देखिए क्या है, इतना ग्राम अणु में, मतलब के MnO4 में अणु पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? हमको कुछ देखना नहीं, अणु पूछे, परमाणु पूछे, आयतन पूछे, मोल पूछे, हमको कुछ नहीं, हमको सिंपल देखना है कि इसका अणुभार पहले कितना है, बस, है ना, टिक। तो इसका हम अणुभार निकालेंगे, के है, Mn है, O4 है, के का हो जाएगा हमारे पास में कितना था, के का होता है 39, ठीक है, Mn का होता है 55, है ना, O का, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16, तो 16 है 4 बारी, तो 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64, ओ माय गॉड 64, है ना। अब अगर इसको हम जोड़ दें, कैसे जोड़ेंगे भाई इसको? जोड़ने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें से इसको एक दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 60, है ना, तो 60 40 कितना हो जाएगा 100, है ना, 104, और ये हो जाएगा, इधर बचेगा 4, तो 4 4 8, 100, मतलब कि 1.158, है ना। ठीक है, तो इतना इसका अणुभार आ गया, आगे ही नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ओ, इसका मतलब अणुभार आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर अणु पूछ रहा है, तो अब हम 22.4 लीटर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आयतन पूछेगा तब उसकी बात करनी, अणु पूछेगा तो उस नंबर की बात करनी, 6.023 इंटू 10⁻23 वाली, है ना। तो हम ये कह सकते हैं, या फिर आप अगर अभी लर्निंग में है तो आप समझ सकते हैं दूसरी बात, कि ये क्या है, ये क्या है, ये इसका अणुभार है, यानी कि 22.4 लीटर अगर हम इसका लेते हैं, है ना, इसका लेते हैं, तो इतना ग्राम के बराबर होगा, क्योंकि इसका अणुभार है, तो सेम चीज है। तो और इतने लीटर में अणुओं की संख्या क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, ये भी हमको मालूम है। तो लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इतने ग्राम में बता रहा है, सेम वही चीज जैसा हमने क्वेश्चन अभी आपको चेंज करके कराया था, तो इतने ग्राम में कराया, तो मेरे दिमाग में ये है कि इतने ग्राम में इतने अणु होते हैं, है ना, मतलब कि 158 ग्राम में ये इतने अणु होते हैं, तो इतने में कितना होंगे, सिंपल है बहुत, है ना। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यहां से हम ये एक बना सकते हैं कि इसमें होते हैं 0.23 इंटू 10⁻23, तो हमारे पास में 39 है, सॉरी 39.5 ग्राम, ये भी ग्राम में है, में कितने अणु होंगे, तो इसको निकालने के लिए सिंपल 1 ग्राम से यूनिट करके निकाल लेंगे यार, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई कितना 158, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 ग्राम में निकलेगा,
और हमको निकालना है कि इसमें, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ठीक है, 39.5, ठीक है। इतने ग्राम में अणुओं की संख्या निकल जाएगी। देखिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं ऐकिक नियम का सवाल है ना भाई। इतने ग्राम में इतना है तो इतने ग्राम में कितना होगा, ये तो आना चाहिए बाबू, है ना। चलो इसको काटोगे, यहाँ से 4 बारी कटेगा, ठीक है, काट लीजिएगा, बराबर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये अब इस 4 को इसमें से काटना पड़ेगा, तो 4 को इधर से काटेंगे तो क्या आएगा भाई, चलिए काटिएगा आप लोग, है ना। इसका आंसर जो है ये आएगा, ठीक है, मतलब आप काटेंगे तो वही आएगा, 4 एकम 4, है ना। फिर उसके बाद 5 बारी जाएगा, ठीक, ऐसे करके काट लीजिएगा। हम थोड़ा तेज हैं तो ऐसे कर, ठीक है, समय बचा रहे हैं, बाकी काटने के तो आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर है ये बात कि नहीं, है ना। जो कॉन्सेप्ट है वो है, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, वो तो मुझको मालूम है, अपने बच्चों पे भरोसा है। चलिए हटाए इसको, चलिए, है ना। अब इसमें देखिए, मान लीजिए कि कुछ और ग्राम करके पूछा होता तो आप उसको भी लगा लेते, है ना। अपने से भी आप लोग क्वेश्चन को चेंज करके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये था ना, आप इसको चेंज कर दीजिए कि इतने ग्राम में कितना होगा, इतने ग्राम में कितना होगा, और बाकी नंबर सेम रखिए, तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, माइक को ऑन होना भाई, धोखा मत देना। 9 ग्राम तांबे, ओ चलो भाई ये क्या है, 9 ग्राम तांबे की, तांबे की कंसंट्रेटेड H2SO4, H2SO4 से में मिलकर, में मिलाकर गर्म गर्म करने पर एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर प्राप्त SO2 का आयतन, ऑप्शन में लिख दें भाई, क्या है ऑप्शन, है आपका 64 लीटर, अच्छा आयतन पूछा तो लीटर में रहेगा ना, 2.3 लीटर, उसके बाद क्या है 2.3 लीटर, 22.4 लीटर, अच्छा ये ऑप्शन में जरूर रहेगा, हर बार रहेगा ना, 22.4 लीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिंग 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 डिंग, इसके बाद है 3.2 लीटर, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन हो गया, है ना। अब आया थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन, लेकिन कठिन नहीं है, आसान है, बस थोड़ा घुमाया है। 9 ग्राम तांबे की इतने, मतलब H2SO4 के साथ मिलाते हैं और गर्म करते हैं, मतलब एक तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके रिएक्शन को लिखना होगा, मालूम करना होगा। तो क्या है, तांबा क्या होता है, कॉपर। 9 ग्राम 10 ग्राम सबसे मतलब नहीं, बस हम कॉपर को लिखे प्लस किसके साथ में, H2SO4। तो अगर हम H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, कॉपर इसके साथ चला जाएगा, है ना, SO4 इसके साथ चला जाएगा, प्लस H2O प्लस, ये हमारी गैस बनेगी SO2, है ना। इतना चीज होगा कि नहीं होगा, इतना चीज तो होगा, है ना, होगा। देखिए रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत मालूम रहनी चाहिए, रिएक्शन मालूम रहेगी तभी कर पाएंगे, थोड़ा तो रिएक्शन प्रैक्टिस करे होंगे, अभी तो आप लोग क्लास 10 से 11 से 12 से निकल के आ रहे होंगे, तो रिएक्शन आपको मालूम होगी। तो अब देखिए, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं लिखनी, इसको पहले बैलेंस करना है, विदाउट बैलेंस नो काम। देखिए कॉपर, कॉपर है एक बार, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, गुड। ये S सल्फर 1 है इधर, इधर 2 है, तो 2 है तो इसको भी 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे,
है ना? लेकिन अब क्या हुआ, हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया, H2 गड़बड़ हो गया, तो H यहाँ पर है तो इसको हम 2 कर देंगे। अब देखिए ये चार्ट हो गया, ये चार्ट हो गया, सल्फर 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो 4 दूनी 8 ठो है, और इधर कितना है, 4 है, और इधर 2 है, इधर 2 है, 8 है, ओ माय गॉड, बराबर, है ना? रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना? रिएक्शन बैलेंस करना आप लोगों ने सीखा होगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखते हैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, इतना ग्राम तांबा, 9 ग्राम तांबा मिला करके, ठीक है, तो जो कॉपर होता है, कॉपर, इसका आएगा 63.5, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो 63.5 इसका अणुभार आएगा, तो अणुभार ग्राम में, यानी कि 63 इतना ग्राम ये लगेगा पूरी रिएक्शन में, है ना? और हमसे क्या पूछा था, ये इसका आयतन, तो बाकियों से हमसे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये आयतन पूछा हुआ है, और आपको मालूम है कि यहाँ पर अगर इसको हम चाहे तो इसका अणुभार निकाल सकते हैं, लेकिन पूछा हमसे आयतन है, तो अणुभार भी निकालेंगे तो उसमें कितना आयतन रहता है, एक में, यूनिट में अगर हम देखें तो कितना रहता है, 22.4 रहता है, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम केवल इतना ही रखेंगे, है ना, इतना लीटर। तो हम सिंपल से ये कह सकते हैं कि इतने ग्राम कॉपर में इतना लीटर हमारी ये गैस बनती है ना? तो 9 ग्राम में कितना बनेगी, सब बता देंगे। 9 ग्राम में कितना बनेगी, 9 ग्राम में कितना बनेगी भाई, 22.4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 63.5, सॉरी 5 इंटू 9, है ना? कितनी बारी जाएगा, कटेगा कैसे, इसको आप सोल्यूशन कीजिए, सोल्यूशन करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा और कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। ठीक है, मुझको कैलकुलेशन नहीं आता, आप लोगों को करना है, ठीक है? क्लियर है, कट जाएगा क्या, 6 3 9, 9 और 5 कितना होता है, 14, 3 से नहीं कटेगा, चलिए, है ना, इसको काट लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें से जो भी ऑप्शन आएगा आप हमको बताइएगा, ठीक है? क्या देखिए ऑप्शन क्या था भाई, कुछ है इसका ऑप्शन, इसका जो सही ऑप्शन है आपका ये है 3.2, है ना, इसको लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है? 3.2 लीटर इसका ऑप्शन आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, है ना? अब सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझको कैलकुलेशन तो आता नहीं है, ठीक, क्लियर, ओके, बाय, चले फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, देखिए अब हमको जल्दी भी करना होगा ना, मुझको जाना है ऑफिस, तो इसलिए इसका कैलकुलेशन इतना लंबा नहीं किया। अब क्या है, चलिए एक क्वेश्चन, CaCO3 के 5 ग्राम से 5 ग्राम से पूरी तरह पूरी तरह अभिक्रिया करने के लिए अभिक्रिया करने के लिए अभिक्रिया करने के लिए आगे क्या है भाई, अभिक्रिया करने के लिए HCl की आवश्यकता होगी, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन है, आपके ऑप्शंस क्या क्या है, 5 ग्राम, 2.35 ग्राम, 3.65 ग्राम और 4.65 ग्राम, क्लियर है? तो अब देखिए क्या है, इसको इसका भी हमको रिएक्शन ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अभिक्रिया है, फिर उसमें समझेंगे कि किसमें कितना बन रहा है। तो इसके लिए रिएक्शन क्या है भाई, क्या है, CaCO3, है ना,
रिएक्शन किससे करेगी? HCl से। ये कह रहे हैं ना कि उसको इससे रिएक्शन करके क्या बनाएगी? हम चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, इन्हीं दोनों में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं, छोड़िए खैर, है ना? करेंगे तो क्या आएगा? Ca आएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा तो CaCl2 हो जाएगा, प्लस आपका जो है H2O भी बनेगा ना, हाँ H2O बन जाएगा, है ना? H2O प्लस CO2, है ना? ये रिएक्शन आएगी। बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 कर दीजिए, शायद बैलेंस हो जाए। ठीक है, बैलेंस हो गई हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 करना है। छोड़िए, ये बैलेंस में छोड़िए, बस ये बनेगा। ठीक है, अब बस मुझको देखना है कि क्या ये आएगा, है ना? तो अब देखिए, हमारे पास में ये है और हमारे पास में ये है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कितना ग्राम लगता है, ये कितना ग्राम लगता है। ठीक है, इस काम को होने में। ठीक, तो अगर हम इसका अणुभार निकालें तो इसका कितना होता है? 20, और इसका कितना होता है? सी का, सी कितना हो जाता है? सी आता है कार्बन, है ना? तो इसका आएगा 12, और इसका आएगा 20 प्लस 12 प्लस इसका आएगा 16 3 48। तो ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल? 16 3 48, और ये नहीं 20 इसका 40 आता है, सॉरी सॉरी, कौन बोल दिया इसका? तो इसका आ जाएगा ये पूरा 100 आएगा, है ना? पूरा 100। और इसका कितना आ जाएगा भाई? इसका आएगा, अरे यार Cl2 होगा ना इधर, क्वेश्चन के Cl2 होगा, यही तो क्वेश्चन में HCl, नहीं नहीं ठीक है, HCl ही है। तो इसका कितना आ जाएगा? Cl का आता है आपका 35.5 प्लस 1 36.5 और 36.5, है ना? कुछ रिएक्शन में डिफरेंस है क्या? नहीं, इसमें तो इसमें जो है ना आपको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी ही, है ना? क्योंकि विदाउट बैलेंस फिर मिस्टेक हो जाएगा, सॉरी, है ना? थोड़ा जल्दबाजी में भी आ गया है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, है ना? तो यहाँ पर देखिए, जो अभी हम लोग देख रहे थे कि H2 2 है, तो इसको H2 को 2 करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, है ना? तो Cl भी 2 हो जाएगा, Ca भी हो जाएगा, C और O3 है तो एक यहाँ, हाँ अब बैलेंस हो गया टोटल, सॉरी फॉर दिस। तो देखिए, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, सॉरी फॉर दिस, है ना? ध्यान कहीं और चला गया था। तो अब देखिए, ये कितना आ रहा था? 35.5, है ना? कितना आ रहा था? 36.5। तो 36 दूना 72 और आधा आधा 73 आ जाएगा, है ना? तो ये 100 ग्राम और ये 73 ग्राम। ठीक है, तो 100 ग्राम में इतना ग्राम ये चाहिए, मतलब 100 ग्राम अगर ये है तो इतना ग्राम ये चाहिए। तो 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए बताइए? 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए? तो 73 है 100 ग्राम के लिए, तो डिवाइड कर दिया 100 से और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 ग्राम के लिए चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो 20 आएगा, और अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 73 का आधा कितना होता है? 73 का आपका आधा आएगा, 73 का आधा आएगा भैया 3 दूनी 6, ठीक है? और उसके बाद में 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ठीक है, 365। और पॉइंट्स लगाएंगे आप, है ना? किसका पॉइंट लगाएंगे भाई? यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा यहाँ, है ना? तो ये इतना ग्राम बन करके आएगा, इसका सोल्यूशन जब आप करेंगे तब, ठीक है? तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर हम 5 ग्राम CaCO3 का अभिक्रिया कराना चाहते हैं तो हमको 3.65 ग्राम HCl की आवश्यकता पड़ेगी पूरी तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। क्लियर है? चलो, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, बाकी चीजें तो आप समझ ही जाएंगे, कर ही लेंगे, है ना? ठीक है, थोड़ा छोटी छोटी इधर
एक मिस्टेक हुई उसके लिए सॉरी। क्या होता है कभी-कभी दिमाग पैरेलल में कुछ और चलता रहता है तो हो जाता है ना? तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। एक क्वेश्चन है आपके लिए, मोल इकाई है। मोल मतलब किस चीज़ की इकाई है? परमाणु की, अणुओं की? ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब आंसर कीजिएगा। सबका आंसर आना चाहिए। मैं ये चीज़ देखता हूँ यार तुम लोग इतने मतलब ज़्यादा बच्चे हो, है ना? कम से कम मिनिमम अगर अभी हम मान के चले क्योंकि अभी तो सबका बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है तो 200-300 बच्चे, है ना, क्लासेस देखते हो। तो कम से कम हम ये चाहते हैं कि 50 बच्चे, 40 बच्चे तो आंसर करो, है ना भई? क्या आंसर आ रहा है? या फिर इसका मतलब ये है कि आप लोग लास्ट तक पहुँचते ही नहीं होंगे, है ना? आयनों की और चौथा ऑप्शन आपके पास में है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, ठीक है? तो आप लोग देखिए क्लासेस पूरा कीजिए, ठीक है? और उसके बाद जो है खूब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, वीडियो को लाइक करके नहीं रखा है, तो उसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको देखते रहिए। क्लासेस आपकी आती रहेगी, जो मॉडल सीरीज हम लोग चला रहे थे, मॉडल सीरीज भी चलेगी, ठीक है? तो सब कुछ चलता रहेगा साथ में, घबराइएगा नहीं, ठीक है? सारी प्रैक्टिस होगी। ओके, बाय-बाय।